शादी का मंडप, बड़ी हवेली, रात का समय, शहनाई बज रही है, घर में रौनक है। क्या आप तैयार हैं? जी। सावित्री देवी मन में कहती हैं। गांव की ये लड़की हमारे शहर के खानदान में कैसे फिट होगी, देखते हैं। ये है कहानी सिंगर बहुरानी की। एक ऐसी लड़की की जो गाती तो है दिल से, मगर किस्मत ने उसकी आवाज को घर की दहलीज से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। सुहागरात का कमरा, अर्जुन, आशिमा। आशिमा, आप बहुत अलग हो बाकी लड़कियों से। अलग? क्या मतलब है? असल में मुझे गाना बहुत पसंद है। जब भी गाती हूँ लगता है जैसे किसी और दुनिया में हूँ। पहली सुबह आशिमा रसोई में खड़ी है, हाथ में बेलन है और धीमे धीमे गुनगुना रही है। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी, तुझे पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, कृष्ण कृष्ण। उसकी आवाज बहुत मीठी है। नौकरानी रीना चौंक जाती है। रीना, अरे मालकिन, आपकी आवाज तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है हम जैसे रेडियो सुन रहे हैं। इतने में सावित्री देवी रसोई में आती हैं, गुस्से में। ये क्या हो रहा है बहुरिया? यहाँ गाने का काम नहीं है तुम्हारा, रोटी बनाने का काम है। जी माँ जी। पहला अपमान, मेहमान। अर्जुन, बहू तो बहुत सुंदर है, कुछ हुनर भी है इसमें। अर्जुन मुस्कुराकर बोलता है, हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा गाती है। वाह, तो मतलब मेरी बहुरानी तो सिंगर निकली। आशिमा चौंक जाती है। सावित्री देवी की भौहें तन जाती हैं। गाना वाना छोड़ो, हमारे खानदान की बहुएं कभी मंच पर नहीं जाती। ये सब निजी हरकतें हैं। आशिमा के चेहरे पर आंसू गिरते हैं। आशिमा धीरे धीरे गाना गुनगुनाती है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म ये मुलाकात हो न हो। उसकी आवाज इतनी सुरीली है कि पास से गुजर रहे अर्जुन का छोटा भाई विवेक रुक जाता है। विवेक हैरान होकर, भाभी, आप सच में तो कमाल गाती हैं, लेकिन भाभी, इतनी सुंदर आवाज को दुनिया से छुपाना भी तो गुनाह है। नहीं नहीं, तुम मत बताना माँ जी को, वरना वो गुस्सा करेंगी। आशिमा की आवाज में जादू था, लेकिन घर की दीवारों के बीच वो आवाज कैद थी। सवाल था, क्या यह कैद हमेशा रहेगी? कार्यक्रम आयोजक लाउडस्पीकर पर, कल मोहल्ले में संगीत प्रतियोगिता है, जो भी अच्छा गा सकता है वो जरूर हिस्सा ले। आशिमा खिड़की से सुन लेती है। उसकी आंखों में चमक आती है, लेकिन तभी सावित्री देवी कमरे में दाखिल होती हैं। क्या देख रही हो? घर की बहुएं ये मेले ठेलों में नहीं जाती। ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। आशिमा सिर झुका लेती है, लेकिन अंदर से उसका मन तड़प उठता। आशिमा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उस प्रतियोगिता में जाने का है। अगर इंसान अपनी पहचान को दबा दे तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। गाना तुम्हारा सपना है और मैं उसे पूरा होते देखना चाहता हूं। अर्जुन का सपोर्ट। आशिमा की आंखों में आंसू, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती है। छुपकर अभ्यास। भाभी, आपकी आवाज तो सच में रेडियो पर बजनी चाहिए। कल मैं ही आपका नाम लिखवा दूंगा प्रतियोगिता में। चिंता मत करो भाभी, ये भतीजा आपके साथ है। अर्जुन बीच में आता है। आशिमा के चेहरे पर आंसू और हिम्मत की चमक। आशिमा गाना शुरू करती है। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल किसी से लगाना गाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठे हैं प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा तुझे चाहा,
तुझे ही पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा तोड़ा। सच कह रहा है दीवार। आशिमा ने अपनी आवाज़ से सबका दिल जीत लिया, लेकिन अपने ही घर में सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतज़ार कर रहा था। सावित्री देवी। आशिमा, ये कैसी हरकत कर दी तुमने? मैंने साफ कहा था तुमसे, इस घर की औरतें मंच पर गाना नहीं गाती। क्या गाएगी? माँ जी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गाना मेरी पहचान है, मेरी सांसों जैसा है। अर्जुन, अगर तू अपनी बीवी के साथ है तो समझ ले तू मेरी इज्जत के खिलाफ है। ये घर छोड़ सकती हो तुम दोनों। मुझे समाज की परवाह है। लोग कहेंगे बड़े घर की बहू मंच पर नाच गा रही है, ये हमारे खानदान की शान के खिलाफ है। नहीं माँ, ये घर मेरी पत्नी का भी है और मैं अपनी बहुरानी को उसके सपने पूरे करने से कभी नहीं रोकूंगा। माँ, गाना कोई गुनाह नहीं है। आप क्यों नहीं समझती? आज सैकड़ों लोगों ने इसकी आवाज को सराहा। आशिमा रो रही है। अर्जुन माँ के पैरों में गिरकर समझाने की कोशिश करता है। अर्जुन और आशिमा एक दूसरे को देखते हैं। आखिरकार अर्जुन आशिमा का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। हर सपने की कीमत चुकानी पड़ती है। आशिमा ने गाने का सपना देखा था और अब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। नया सफ़र, नई मुश्किलें। अर्जुन और आशिमा अब छोटे घर में रहते हैं। पैसे कम हैं पर हौसले बड़े हैं। आशिमा चूल्हे पर खाना बना रही है, मगर साथ ही गुनगुनाती रहती है। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हाँ, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा। पड़ोस की औरतें उसकी आवाज़ सुनकर दरवाजे पर जमा हो जाती हैं। पड़ोसन। अरे वाह बहू, आपकी आवाज में तो जादू है। क्यों ना आप रेडियो ऑडिशन में जाए। बड़ा ऑडिशन। आशिमा कतार में खड़ी है। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर हौसला बढ़ा रहा है। डरना मत, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा हथियार है। आशिमा मंच पर जाती है। जज सामने बैठे हैं। जज, आपका नाम क्या है? आपके पति का नाम क्या है? आशिमा कहती है, मेरा नाम आशिमा है और मेरे पति का नाम अर्जुन है। वो गाना शुरू करती है। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। हाँ, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। ओ दिया, ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा मेरी चाहत का। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गाने के बाद जोरदार तालियां। मुख्य जज, वाह, ऐसी आवाज तो हमने सालों से नहीं सुनी। आप फाइनल राउंड के लिए चुनी गई हैं। आज की सिंगिंग प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खोज आशिमा, जिनकी आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग अब उन्हें सिंगर बहुरानी कहने लगे हैं। बहुरिया इतनी ऊंचाई छू ली और मैंने इसे रोका था। फाइनल राउंड शुरू होता है, तभी सुचित्रा देवी मंच पर आती है और कहती है, ये मेरी बहू है, मेरी सिंगर बहुरानी। आज मुझे इस पर गर्व है। आशिमा गाना शुरू करती है। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल किसी से लगाना गाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठे हैं प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा तुझे चाहा। और फाइनल राउंड में बहुरानी जीत जाती है। इस तरह कहानी का अंत होता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एनिमेटेड वर्ल्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।